सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम लोग सेट थ्योरी को देख रहे हैं। सेट थ्योरी का जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, वो सब हम देख चुके हैं। अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज का सवाल देखेंगे। एनसीईआरटी अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 1.4 वो हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 5 सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो आइए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल। तो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 में जो सवाल है वो आपको यूनियन बताना है। यूनियन और इंटरसेक्शन के बेसिकली सवाल, ये पूरा जो चैप्टर है आपको बेसिकली डिपेंड करेगा यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। और यूनियन और इंटरसेक्शन आप अच्छे से जानते होंगे। यूनियन मतलब सबको मिला के, इंटरसेक्शन मतलब सब में मिला के। आप वीडियो एक बार डाला हुआ है, आप जरूर देखिए, ऑपरेशन ऑन द शिफ्ट, जिसमें हम 4 बातें बताए हुए हैं। आइए आगे देखते हैं इसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर बताना है कि इसमें यूनियन बताना है क्या, कुछ तो फ्री यूनियन। तो सवाल नंबर पहला का पहला देखिए, इसमें यूनियन बताना है। सेट एक्स जो है उसके अंदर का एलिमेंट है 1, 3, 5, ठीक है। सेट वाई जो है उसके अंदर का एलिमेंट है 1, 2, 3। आप जानते हैं इसका यूनियन बताना है, यानी एक्स यूनियन वाई। एक बार पहले लिखिए 1, 3, 5 यूनियन, यानी पहले ये है तो पहले एक एलिमेंट, बीच में यूनियन, तो बीच में यूनियन दीजिए। फिर वाई है तो फिर वाई का एलिमेंट 1, 2, 3। कुछ नहीं, देखिए सिंपल है। ये सवाल में कह रहा है कि बताना है आपको यूनियन। तो यूनियन का ये नोटेशन होता है, सिंबल होता है, जानते हैं। तो एक्स यूनियन वाई, तो पहले एक्स, तो एक्स का एलिमेंट लिख दिए 1, 3, 5। फिर बीच में यूनियन है तो बीच में यूनियन दे दिए। उसके बाद y है तो y का एलिमेंट है 1, 2, 3, एक बार लिख दिए। अब एक बार सबको लिखिए, तो सबको लिखेंगे तो आप 1, 3, 5, 1, 2, 3। सबको क्यों लिखना है? तो यूनियन में क्या होता है आप जानते हैं। अब देखिए, जो सेट रिपीट हो रहा है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो पहले एक लिख लेते हैं, एक और है क्या? हाँ, तो ये नहीं लिखाएगा। इसके बाद लिखते हैं हम लोग 2, यहाँ लिखिए 2। फिर इसके बाद लिखते हैं 3, फिर 3 कैंसिल, फिर एक 3 लिखा गया, एक 3 कैंसिल, फिर देखिए 5। यानी इसके जो x यूनियन y जो हो जाएगा सो हो जाएगा 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3 और 5। जो से रिपीट कर रहा है उसके अंदर हम लोग नहीं लिखे। तो x यूनियन y जो हो गया से अपना ये हो गया। ये हो गया आपका पहला का आंसर। ये पहला का आंसर होगा। दूसरा देखिए, यहाँ दूसरा है सेट ए जो है, इसके अंदर है ए, ई, आई, ओ, यू। और सेट बी जो है इसके अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी। ठीक है, वही से ही लिखिए ए यूनियन बी। सबको लिखिए एक बार। ए, पहले ए है तो पहले एक एलिमेंट लिखिए, ए, ई, आई, ओ, यू लिखिए। उसके बाद बीच में यूनियन है तो आप यूनियन लिख दीजिए। फिर बीच में बी है, ये बी है तो बी का एलिमेंट लिखिए आप। बी का एलिमेंट देखिए क्या है, ए, बी, सी। और आपको निकालना क्या है? यूनियन। यूनियन मतलब होता है सबको साथ में। तो सबको साथ में लिखिए आप। यहाँ लिखेंगे ए, पहले इसका एलिमेंट लिख दीजिए सब, ए, ई, आई, ओ, यू। उसके बाद लिखिए ए, बी, सी। जो से रिपीट कर रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो पहले आप लिखिए ए, उसके बाद यहाँ से आप लिख लीजिए ए, लिखिए तो ए नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखिए बी, देखिए यहाँ बी है तो बी लिख लीजिए। सी हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। देखिए ए, बी, सी। इसके बाद यहाँ से लिखिए आप ई, फिर यहाँ से लिखिए यू, आई, फिर ओ, फिर यू। ये इसका आंसर हो गया, यानी ए यूनियन बी। तो ये जितना सारा सवाल आप देखेंगे, पहला सवाल, उसमें सब सारा सवाल में आपको यूनियन बताना है। इसे जितना सारा सवाल आप देखेंगे सबको आपको यूनियन बताना है। तो ये हुआ पहला का सवाल नंबर 1 और 2। अब इस सारा सवाल में आपको यूनियन बताना है, दो सेट के बीच का यूनियन। यूनियन मतलब होता है, हम लोग देखे ही हैं कि सबको मिला के, सबको लेके चलना है। इसमें यूनियन का मतलब है सबको 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 साथ लेके चलना है। और इंटरसेक्शन का मतलब है कि सब में साथ। आप टोटल जोड़े एक बार देख सकते हैं। देखिए इसका 3 है। 3 में पहला कह रहा है सेट ए जो है एक्स सच दैट एक्स इज ए
नेचुरल नंबर, कह रहा है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले एक बार इसको लिखते हैं। अब देखिए इसको क्या लिखना है। इसमें पहला कंडीशन ये है कि x जो है नेचुरल नंबर है, दूसरा पर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हुआ 3 का टेबल। आप जानते हैं मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये हुआ कि 3 का टेबल, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ऐसा करके। आप जानते ही हैं ये जो हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब 3 6 9 12 15 ये आगे तक 3 मल्टीपल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया है, यानी ये आगे तक जाएगा। ये पहला का ए सेट का मतलब ये हुआ। अच्छा बी सेट का मतलब देखिए, तो बी कह रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा हाँ, ये देखिए कह रहा है लेस देन 6। आपको इसमें लिखना है नेचुरल नंबर, लेकिन किससे छोटा, 6 से छोटा, 6 से छोटा चाहिए। वो भी कौन संख्या, प्राकृत संख्या, जो कितना से छोटा हो, 6 से छोटा हो। यानी आप इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, तो 6 नहीं आएगा, 6 से छोटा, तो यानी 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब फाइनली अपना ए सेट ये वाला हुआ और बी सेट ये वाला हुआ। अब इसको निकाल लिखना है आपको। लिखिए ए यूनियन बी। तो पहले ए का सारा एलिमेंट लिखिए। आप देख रहे हैं सारा एलिमेंट ए का हम इसमें लिख नहीं सकते हैं, फिर भी आप एक बार लिखिए 3 6 9 डॉट 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 यूनियन, क्या यूनियन इसका लिखाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5। अब इसमें देख लीजिए, आप इसमें एक तो इसमें ये है कि सारा एलिमेंट को आपको लिखना है, और दूसरा बात इसको इसमें शामिल भी करना है। तो आप इसको किस तरीके से लिखिएगा, सो एक बार हम लोग इसको देखिए, एक बार इसको क्या करना है। एक बार इसको देखिए, तो इसमें आप देखिए ये को इसको पूरे लेके चलना है और इसको पूरे लेके चलना है। ये जो है से अलग कहानी है, आप देख रहे हैं ये अलग कहानी है। ये कहानी है, क्या कह रहा है, ये कहानी है 3 के गुणज। अब इसको समझिए, ये कहानी है 3 के गुणज, और ये कहानी है प्राकृत संख्या किससे छोटा, 6 से छोटा। प्राकृत संख्या 6 से छोटा। दोनों अलग अलग कहानी है, लेकिन साथ लेके चलना है। तो आप इसको चाहे तो आप इसको यही लिख दीजिए, इसको आंसर कर दीजिए, नहीं तो इसी को भाषा में लिखिएगा, तो फिर यही बात आप लिख दीजिए। क्या लिखिए दोनों, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक यूनियन मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना। तो देखिए सबको साथ लेके, तो इस बात को दोनों को एक जगह करके लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। इसका आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। या तो इसको आप 3 के गुणज लिखिए, यहां आप लिखिए मल्टीपल ऑफ, यहां लिखिए आप मल्टीपल ऑफ 3, और ये जो सिंबल होता है सो होता है और का। यहां लिखिए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसा लिख के आप छोड़ सकते हैं। यही हुआ आपका आंसर। इसमें दोनों बात को कंबाइंड किसी एक सेट में हम लोग इसको लिखने में थोड़ी आपको समस्या आ सकती है, तो हमको यूनियन दिखाना है, तो हम इसको यही लिख के इसको हम लोग यही छोड़ देंगे। ये हुआ आपका तीसरा, 8वां का पहला का ये तीसरा सवाल है, इसका यही आंसर होगा यही। ठीक है, इसको हम यही लिख के यही छोड़ देंगे। अब यूनियन से मतलब है, ये सब सवाल दिखा रहा है, इस सवाल को आप एक जगह कंपाइल नहीं कर सकते, इसीलिए जैसे है उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए इसका पहला का चौथा सवाल है। पहला जो सेट है, एक बार आप देखेंगे, ये लिखा है x such that x is a natural number and कह रहा है कि 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है, 6 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए 1 से कह रहा है 1 से बड़ा है। अब इसको समझिए, कह रहा है x जो है 1 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है, 1 से बड़ा। अब इसका मतलब ये हुआ
कि 1 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा। तो 1 से बड़ा यानी कहाँ शुरू होगा? 2 से। इसका मतलब ये हो जाएगा 2, 4, 5 और 6। ये इसका मतलब ये कह रहा है 1 से बड़ा और 6 तक, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अब इसका बी देखिए, इसका बी कह रहा है x such that x is a natural number and 6 less than x less than 10। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से बड़ा और 7 से छोटा। फिर से देखिए, इसका मतलब इसमें ये हुआ कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा। 6 से बड़ा, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा। 6 से बड़ा यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 से बड़ा यानी 6 से बड़ा। ठीक है, इसका मतलब इसमें हो जाएगा 7, 8 और 9, बस हो गया, इतना ही तक रहेगा। 6 से बड़ा हो गया, इसका ये मतलब है कि जो आप देख रहे हैं ये 6 से, इसका मतलब है 6 से बड़ा। ठीक है, ये इसका मतलब है, जानते ही होंगे। और इसका मतलब है 10 से छोटा। यार इस दोनों के बीच के जो रिश्ता है वो क्या है? रिश्ता है प्राकृत संख्या। रिश्ता है प्राकृत संख्या, यानी आपको ऐसा प्राकृत संख्या लिखना है जो 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। देखिए 6 से बड़ा यानी 7 से शुरू होगा, 10 से छोटा होगा। ठीक है, आप दोनों को एक जगह लिखिए। तो दोनों को एक जगह लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए ए यूनियन बी। एक एलिमेंट पहले लिखिए, एक एलिमेंट क्या हो गया? 2, 4, 5 और 6। यूनियन बी का एलिमेंट देखिए क्या है, लिखिए बी का एलिमेंट लिखिए आप 7, 8, 9। ठीक है, अच्छा दोनों को आप इसे कंपाइल कर दिए तो 2 के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 2, 4, ये 3 इसमें लिखा है कि 2 के बाद इसमें 3 भी होगा, ये 3 छूट गया है, 3 भी होगा। देखते 2 1 से बड़ा है यानी 2, 3 छूट गया था, 2, 3, 4, तो 2, 3, 4, 5, 6। देखिए सर 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद देखिए 7, 8, 9। या तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं या तो आपको यही इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा तरीका में लिखेगा, देखिए तो ये जो आप इसके भाषा में लिखेगा, इसके भाषा में, ठीक है, यानी सेट बिल्डअप फॉर्म लिखेगा। इसको गौर से देखिए, तो गौर से देखने पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक नहीं शामिल है, यानी ये कहने का मतलब है एक इसमें देखिए 2 है, यानी इसको कह सकते हैं आप इधर लिखना है 1 से बड़ा। आप देखिए क्या है, कहना चाह रहा है 1 से बड़ा, और इसमें इधर आप देखेंगे तो आप इधर कह सकते हैं कि 10 से छोटा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरा भाषा में क्या कह सकते हैं? 1 से बड़ा और 10 से छोटा। सारा कौन संख्या है? तो सारा देख रहे होंगे, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारा है प्राकृत संख्या। 1 से बड़ा लिखना है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन x लेस देन 10। ये भाषा में आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 1 से बड़ा है और ये 10 से छोटा है। तो आप इसको देख रहे हैं, आप इसको चाहिए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली अब इसको कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा है क्या? ये देखते होंगे जितना सा इसमें सवाल है, मेन जो आपको पढ़ाए थे कि सेट को रिप्रेजेंट करने का मेनली 2 तरीका है या 3 तरीका भी कर सकते हैं, सेट बिल्डअप फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, यानी मम्मी की भाषा में और पापा की भाषा में। सारा सवाल सेट, कभी कभी आपको सेट बिल्डअप फॉर्म दिया जा रहा है तो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए कहा जा रहा है, कभी कभी रोस्टर फॉर्म दिया जा रहा है तो आपको सेट बिल्डअप फॉर्म लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आप इसको इस भाषा में ही आप चाहे तो इसको आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये सवाल देखिए एकदम इंपोर्टेंट सवाल, इस बात को समझने में थोड़ा इसको आसानी से देखिए और थोड़ा इसको समझिए। इसमें 2-3 बात कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा हुआ है। पहला तो ये कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है और 6 से इसका मतलब समझिएगा, ये आपको ये बहुत वीवीआई बात है, इस बात को अक्सर बच्चा समझने में थोड़ी उसको कंफ्यूजन हो जाती है। इसका एकदम मतलब समझिए, x का ऐसा वैल्यू लेना है जो 1 से बड़ा हो और 6 या 6 से छोटा हो। तो इसमें देखिए 1 से बड़ा है यानी 2 से शुरू होगा और 6 या 6 से छोटा है। दूसरा में कह रहा है कि यहां भी लेना है प्राकृत संख्या, लेकिन इसमें कह रहा है कि 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। सीधा सीधे, यानी ये अगर इसको हम लोग कहेंगे, अगर इसको दूसरे भाषा में हम लोग देखेंगे तो 6 और 10 ओपन इंटरवल में है। 6 और 10 जो है सो क्या है? ओपन इंटरवल में है। तो ओपन इंटरवल में हम देख रहे थे कि बाउंड्री पर का एलिमेंट नहीं लेते हैं,
यानी इसका मतलब ये हुआ कि 9 इधर 6 लेना है, 9 इधर 10 लेना है, इसका मतलब वही है। ये भी जो आप देख रहे हैं इसको एक और तरीका से लिखेंगे आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1,10 कौन इंटरवल, ओपन इंटरवल आप देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना इसमें 1 शामिल है ना इसमें 10 शामिल है, तो शामिल क्या है 1 से ज्यादा, यानी 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये बात वही कहना चाह रहा था, ये सवाल एकदम इंपोर्टेंट था। अब देखिए इसका आखिरी सवाल, यानी पहला का आखिरी सवाल, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, इसमें थोड़ी थोड़ी सभी कॉन्सेप्ट का इसमें थोड़ा थोड़ा इसको यूज किया गया है। आप देखिए, हाँ ये सवाल देखिए मजेदार सवाल है। ये कह रहा है एक एलिमेंट है 1 2 3, अब देखिए और बी में है खाली। अब लीजिए आप, बी में क्या है, बी में आपके साथ कुछ है ही नहीं, यानी इसी को दूसरा भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल। ये सिंपल है, ए यूनियन बी। पहले इसका लिख लीजिए, किसका 1 2 3 यूनियन किसका, फाइल के साथ कुछ है ही नहीं, देखे रहे हैं इसमें है। अब जो है वही लिखाएगा, लिखा जाएगा 1 2 3 हो गया ए यूनियन बी। ये मजेदार चीज है, इसको कहेगा कि सर कि फिर से 1 2 3 क्या है, इसके अंदर क्या है, इसमें सबको लेके चलना है, इसके अंदर कोई है ही नहीं। यानी हम कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो, जैसे कि आप सुने होंगे ना कि 16 3 में जेलर का डायलॉग है कि आधा दाएं जाओ आधा बाएं जाओ और आधा मेरे पीछे चलो, तो क्या उसके पीछे को जाता है। सेम यही बात देखिए, ये सेट है, देख रहे हैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, उसके साथ कह रहा है कि और दूसरा एलिमेंट लीजिए, लेकिन उसके अंदर कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या होगा, यही होगा। यानी माथे पर आप 1 किलो लीजिए, आप कह रहा है कि कुछ और ले लीजिए जिसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ 1 किलो होगा। एग्जैक्ट वही बात है। तो जो पहला का जो तीसरा देख रहे हैं उसका आंसर होगा सीधा 1 2 3। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल इस तरह से समाप्त हुआ। अब आइए इसका आगे देखते हैं, इसका अगला जो सवाल है वो मजेदार सवाल है, ठीक है। अब इसका देखिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है ए बी, ठीक है। सेट बी का जो एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। इसमें आपसे 2 बातें जानना चाह रहा है। देखिए पहला कह रहा है इज क्या ए इज ए सबसेट ऑफ बी, पहला तो आपको ये बताइए उसको ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरा कह रहा है आपसे क्या बताना है आपको, ए यूनियन बी, ये दूसरा आपको कह रहा है बताने के लिए, ठीक है। तो पहला देखिए कह रहा है कि क्या कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए का जितना सारा एलिमेंट है कोई बी में है क्या, अब कहना चाह रहा है। फिर से देखिए कह रहा है ए का जितना सारा एलिमेंट है वो बी में है क्या। एक बार देखिए गौर से देखिए, इस बार देखिए यहाँ, अच्छा यही देखिए सवाल, ए का इसका मतलब इस बात का ये है कि ए का जितना सारा एलिमेंट है बी में है क्या। फिर से ए का जितना सारा एलिमेंट है बी में है क्या, देखिए ए है, देखिए ए है, देखिए 2 है ना, इसमें 2 ही एलिमेंट था, हम यहाँ लिखेंगे यस। देखना आपको देखने से लग रहा है यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो पहला आंसर यही हो गया। देखना है इस बात का मतलब है कि छोटका का, हम आपको बताए होंगे कि छोटका सबसेट और बड़का सबसेट, छोटका का सारा एलिमेंट बड़का में होना चाहिए तो ही छोटका सबसेट कहलाता है। फिर से छोटका का सारा एलिमेंट बड़का में होना चाहिए तो ही बड़का का छोटका सबसेट कहलाएगा। देखिए छोटका है ए, इसका सारा एलिमेंट यानी ए है और बी है, देखिए बड़ा वाला में है इसीलिए सबसेट है, हम लिखेंगे यस इट इज सबसेट है। दूसरा निकालना है आपको, अब देखिए क्या निकालना है, दूसरा हमें है ए यूनियन बी, ये तो आप जानते हैं। सारा एलिमेंट ए का लिखिए पहले ए कॉमा बी, यूनियन लीजिए, बी का एलिमेंट लिखिए ए कॉमा बी कॉमा सी, सबको लिखिए पहले के बाद पहले ए का एलिमेंट ए बी लिख दिए, फिर लिखिए बी का एलिमेंट, तो यहाँ लिखिए ए बी सी, जो रिपीट कर रहा है उसको काट दीजिए, तो पहले यहाँ से लिख लीजिए ए रिपीट कर रहा है काट दीजिए, यहाँ से लिखिए बी रिपीट कर रहा है काट दीजिए, देखिए सी हो गया। फाइनली ए यूनियन बी कुछ इस तरह से हुआ, ये हुआ आपका ए यूनियन बी। ऊपर में ये सबसेट आप देख रहे हैं, ये जो चीज वो पहला वही कह रहा है कि सबसेट है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये सबसेट है, क्योंकि छोटका का सारा एलिमेंट बड़ा वाला में है तो ये सबसेट है। और आपको ए यूनियन बी निकालना था, ए यूनियन बी ये रहा आपका दूसरा सवाल।
अब देखिए इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, इफ कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और देखिए मजेदार सवाल है ये, इसी पर देखिए सवाल बेसिस कितना अच्छा है। कह रहा है इसमें कि ए और बी कोई सेट है, एनी सेट है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई सेट है, कह रहा है सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये पहले से गिवन है। कह रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये पहले से गिवन है, ठीक। तो आपको बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। इस बात को थोड़ा समझिए। ये सवाल देखिए, ये सवाल जस्ट आप सवाल इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। ये जस्ट सवाल देख लीजिए। ये कह रहा था कि ए के अंदर एलिमेंट ए था और बी के अंदर एलिमेंट ए था। तो ये पूछ रहा था कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम लोग देखे हैं हाँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो सेम अगर मान लीजिए जब ए बी में ए और बी कोई दो एलिमेंट है, कह रहा है कि सबसेट है, तो हाँ ये सबसेट है। तो सबसेट है तो इस दोनों का जब हम लोग यूनियन निकालेंगे, इस दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या रिजल्ट देगा। तो देखिए क्या रिजल्ट दे रहा है, गौर से आप देखिए एक बार, इसी सवाल को एक बार कंपेयर कीजिए। मान लीजिए कि ये जो सेट है ये वाला तत्काल थोड़ी देर के लिए ये वाला ए सेट है और बी वाला है, सो बी वाला सेट है। इसमें कह रहा है, ये सवाल पहले से कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सेम कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखिए ए यूनियन बी देखिए क्या होता है। ए यूनियन बी निकाले हैं तो आपको क्या आया है, ए बी सी आया है। अच्छा गौर से देखिए, तो ए का एलिमेंट ए बी है और बी का जो एलिमेंट देख रहे हैं सो क्या है, एबीसी है। यानी ई जो देख रहे हैं सो किसके बराबर है, बी के बराबर। गौर से देखिए बी का जो भी एलिमेंट है इसमें है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें ए यूनियन बी जो है सो क्या होगा, ये बी होगा। क्या ये समझे आप? इस सवाल को फिर से समझिए। सवाल कह रहा है, सिंपल सवाल है कि मान लीजिए कि कोई दो सेट है, मान लीजिए कोई दो सेट है और ए का सारा एलिमेंट बी में है। फिर से समझिए, ए का सारा एलिमेंट बी में है। तो जब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा और दोनों को यूनियन करना है तो कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा सेट आएगा, सीधा सी मतलब है कि बी आएगा। आप देख लीजिए सामने, ए का सारा एलिमेंट इसमें है, जब दोनों का यूनियन करना है, जब दोनों को साथ लेके चलना है तो क्या आएगा, बी वाला आएगा ना। सेम बात आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कैसे समझ सकते हैं आप, कैसे समझ सकते हैं, सो देखिए कि एक तरफ क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। क्या देख लीजिए, आप इसको समझिए दो बात से। क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि पिता है ना, पिता श्री को जाना है निमंत्रण में, निमंत्रण में जाना है, ठीक है। और इधर देखिए, और इधर उनके बेटे को जाना है निमंत्रण में, ठीक है। ये सारा मिलके इस दोनों जाना है निमंत्रण में। ये देखिए बेटा जब ये पिताश्री भोज खाने के लिए जाएंगे तो बेटा इसमें इंक्लूड है, पहले से शामिल है। यानी बेटा जो है तो सबसेट है किसका, पिताश्री का। और जब ये दोनों को कह रहा है कि मिलाना है, आप इसको भी मिलाइए और इसको भी मिला के चलिए, यानी यूनियन आप लेके चलना है, यूनियन। देखिए यानी इसको भी मिला के आपको ले चलना है, इसको भी मिला के ले चलना है। तो कौन सा सेट आएगा, सीधा सी कहेंगे जो पिताश्री जाएगा इसमें बेटा को ऑटोमेटिक जाना ही है। सेम वही बात है कि जो पिता है सो हुआ सेट, यानी बड़ा वाला एलिमेंट बड़ा वाला सेट हुआ। यहाँ देखिए ये बड़ा वाला सेट हुआ फादर, यानी कह सकते हैं ये जो बेटा है वो सब पहले से बेटा जो भोज खाने जाएगा ऑटोमेटिक बाप जाएगा तो उसमें उसको जाना ही है। तो ये ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं ये सबसेट, यानी ये बड़ा है, बड़ा वाला बाप है, छोटा वाला बेटा है। आप देख रहे हैं यानी बड़ा वाला के पावर में छोटा का पावर नहीं थे, तो दोनों को साथ लेके चलना है। तो किसको साथ ले लीजिएगा तो शामिल हो जाएगा। अब देखिए बी, यानी यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पिताजी जब ये पिताश्री निमंत्रण में गए, इसका मतलब बेटा ऑटोमेटिक जाएगा। सेम बात कह रहा है कि ए यूनियन बी जो होगा तो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। बी बोले तो बॉस, लिख लीजिए। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था, ये सवाल वही कह रहा है। इसका है सवाल नंबर 3। अब इसका देखिए सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 थोड़ा इजी सवाल है, लेकिन थोड़ा उसको और आगे आपको ले गया है। थोड़ा इसमें कुछ 2-4 सवाल यूनियन और इंटरसेक्शन दिखाना है इसको, बहुत सारा सवाल है इसमें बताना है। यूनियन किस कौन है और इंटरसेक्शन है। ये सवाल प्रैक्टिस के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसका सवाल नंबर 4। ये सेट है, इसका जो एलिमेंट है 1 2 3 4। बी जो सेट है इसका एलिमेंट है 3 4 5 6। देखिए सी जो सेट है
इसका अंदर का एलिमेंट है 5 6 7 8 है ना, और डी जो सेट है इसके अंदर का एलिमेंट है 7 8 9 10। ठीक है, दिखा दे रहा है, ठीक है, 7 8 9 10। देखिए ए का एलिमेंट हुआ 1 2 3 4, बी का एलिमेंट हुआ 3 4 5 6, सी का एलिमेंट है 5 6 7 8 और डी का एलिमेंट है 7 8 9 10। तो इसमें कुछ सवाल आपको बना के दिखाना है। इसमें ये देखिए, इसमें पहला है, इसका पहला है ए यूनियन बी, यानी ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट। देखिए ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट। इसको डायरेक्ट एक सवाल बनाते हैं, आपको इसको बनाते हैं डायरेक्ट। देखिए ए का सारा एलिमेंट, अच्छा एक बार लिख लीजिए पहले, 1 2 3 4 यूनियन किसका एलिमेंट, बी का एलिमेंट 3 4 5 6 हो गया। इसको एक बार लिखिए, एक लिख लिए, 2 लिख लीजिए, यहाँ से 3 लिख लिए, यहाँ से 3 लिखिए, फिर यहाँ से 4, फिर इसका एलिमेंट लिखिए 3 4 5 6। फिर इसको एक बार लिखिए, 1 यहाँ से, फिर लिखिए 2, यहाँ से लिखिए 3, ये 3 लिखे थे, 3 क्रॉस कर देंगे, यहाँ से लिखिए फिर 4, ये 4 लिखे थे, 4 क्रॉस कर दिए, फिर 5, फिर 6। ये जो हो गया अपना ए यूनियन बी, सबका साथ सबका विकास। ये पहला सवाल है, पहला। ये सवाल सिंपल है, अब इसको बस करके आपको दिखाना है। ये हुआ पहला सवाल इसका। फिर इसका अगला सवाल है ए यूनियन सी, यानी पहले ए का सारा एलिमेंट लिखिए, फिर सी का सारा एलिमेंट। इसको देखिए एक बार, इसको फिर एक बार आप लिखिए ए का एलिमेंट। तो ए का एलिमेंट देखिए 1 2, तो ए का एलिमेंट आप लिखिए 1 2 3 4 यूनियन सी का एलिमेंट। सी का एलिमेंट लिखिए आप 5 6 7 8। फिर दोनों को लिख दीजिए 7, यानी 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है? नहीं, रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर यही होगा, इसका तीसरा। ये सब इजी सवाल है, आप सबको सिर्फ एक बार आपको रिपीट करके एक बार आपको बना के देखना है। देखिए अगला है बी यूनियन सी। तो पहले बी का सारा एलिमेंट लिखिए, तो बी का सारा एलिमेंट देखिए वहां 3 4 5 6। फिर सी का एलिमेंट देखिए, तो सी का एलिमेंट है 5 6 7 8। अब सबको एक बार 7 लिख दीजिए। 7 लिखेंगे तो 3 4 5 6, इसका 5 6 7 8। जो रिपीट कर रहा है उसको काट दिया जाए। तो पहले यहाँ से लिखिए 3, यहाँ से लिखिए 4, यहाँ से लिखिए 5, ये 5 लिखा गया, ये 5 को काट दीजिए। यहाँ से लिखिए 6, ये 6 लिखा गया, इसको काट दीजिए, फिर 7, फिर 8। ये इसका हो गया आंसर। देखिए इसका हो गया, तीसरा हो गया, इसका देखिए चौथा, पहला का चौथा। तो पहला का चौथा है, ये पहला था, दूसरा तीसरा पहला, इसका चौथा देखिए, चौथा है बी यूनियन डी, यानी बी का पहले पूरा एलिमेंट लिखिए। तो बी का पूरा एलिमेंट देखिए आप, लिखा हुआ है 3 4 5 6 यूनियन डी का एलिमेंट। तो डी का एलिमेंट है 7 8 9 10। एक पूरा एलिमेंट लिखिए 3 4 5 6, इसका पूरा एलिमेंट लिख दीजिए। इसका एलिमेंट लिखिए 7 8 9 10, पूरा एलिमेंट इसका। तो देखिए बी यूनियन डी, इसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा नहीं, इसका आंसर ये जो सवाल आप देख रहे हैं, सवाल नंबर चौथा, ये सवाल नंबर चौथा अलग अलग एग्जाम्पल दिया गया है और आपको सिर्फ दिखाना है जिसमें यूनियन कौन है, इंटरसेक्शन के है। ये सवाल बेसिकली प्रैक्टिस के उद्देश्य से दिया गया है सवाल। फिर भी एक बार आप इसको देख लीजिए, ये सवाल जो भी दिया गया है सारा सवाल प्रैक्टिस के उद्देश्य से दिया गया है ये सारा। इसमें 1 2 सवाल हम और बना देते हैं, इसके बाद आप इसको घर पर बैठ एक बार फिर प्रैक्टिस करिए। फिर इसमें कोई संशय बचेगी तो आपको इसमें फिर इसको एक बार आप सोल्यूशन, इसका 1 2 सवाल आपको बना दे। देखिए ये समाप्त हो गया। देखिए इसका पांचवा, ए यूनियन बी यूनियन सी, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, सी का सारा एलिमेंट, कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखिए पहले ए का सारा एलिमेंट लिखिए, 1 2 3 4, एक एलिमेंट हो गया। देखिए बी है, यूनियन दे दीजिए, यूनियन है, यहाँ यूनियन लिख दीजिए। बी है, बी का एलिमेंट लिखिए 3 4 5 6, ये यूनियन है, फिर दे दीजिए यूनियन। फिर सी है, तो सी का एलिमेंट लिखिए 5 6 7 8। अब देखिए सबको एक बार साथ लिख दीजिए, सबका साथ। यहाँ लिखिए
1 2 3 4 ए लिखा गया। यहां से लिखिए 3 4 5 6 लिख दीजिए। फिर यहां से लिखिए क्या 5 6 7 8। अब जो रिपीट कर रहा है उसको काट लिया जाए। तो पहले यहां से लिख लीजिए 1, यहाँ लिखा लीजिए 2, यहाँ लिखिए 3, ई 3 लिख दिए, ई 3 क्रॉस कर दीजिए। यहाँ लिख दिए 4, ई 4 लिखा गया, ई 4 को क्रॉस करिए 4। फिर यहाँ से जाइए 5, ई 5 लिखा गया तो इधर वाला 5 क्रॉस करिए, ये देखिए 6। ये 6 लिखा गया तो ये वाला 6 क्रॉस करिए। अब देखिए 6 क्रॉस हो गया, 6 लिखा गया तो सीधे चलना है 7 पर और 8 पर। देख लीजिए यही जो होगा बचा होगा, कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास, सबको मिला के चलना है, ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह आपको ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है और इसी तरह आपको बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। ये सबको एलिमेंट करके आप सबको एक साथ पहले साथ लिख लीजिए। इसका जो सवाल नंबर 6 है ना, और सवाल नंबर 7 है, ये आपका होमवर्क है। आप इसको बना के लाइए, इसमें संशय फंसेगी आपको बताएंगे। करना कुछ नहीं है, सारा एलिमेंट पहले ए को लिख देना है, फिर बी को, फिर सी को, उसको सबको एक साथ लिख दीजिए। उसके बाद जो उसको एक एलिमेंट को एक बार लिख लीजिए और उसके बाद जो रिपीट कर रहा है उसको काट दीजिए और बाद में जो रेस्ट एलिमेंट बचता है वही इसका हो जाएगा। फिर इसका जो सवाल नंबर 7 में देख रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी है और फिर उसका बी यूनियन सी यूनियन डी है। ये सेम सवाल है, ऐसे निकालने हैं आप। इसी में इसका जो 6ठा सवाल है ए यूनियन बी यूनियन डी। आप ए का सारा एलिमेंट लिख दीजिए, बी का सारा एलिमेंट लिख दीजिए, डी का सारा एलिमेंट लिख दीजिए, सेम एज इट। उसके बाद सबको एक साथ लिख दीजिए। उसके बाद जो जो एलिमेंट लिखते चलिए और जो एलिमेंट दोबारा रिपीट कर रहा है उसको काटते चलिए और बाद में रेस्ट जो बच जाएगा वही उसका एलिमेंट होगा। तो इसका अब 6ठा सवाल और 7वां सवाल बना के लाइएगा, वो आपको होमवर्क रहेगा। 6ठा और 7वां का ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 के पास। सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में अभी तक हम लोग सबके साथ सबके विकास में थे। अभी तक हम लोग थे यूनियन के दौर में। यूनियन के दौर में सबको मिला के अब हम आते हैं इंटरसेक्शन के दौर में। सब में जो कॉमन हो, सब में क्या हो, जो कॉमन हो, जो मिलता हो उसको। तो 5वां नंबर सवाल वही कर रहा है। सवाल नंबर 1 को देखिए और उसका निकालना इंटरसेक्शन। देखिए सवाल नंबर 1। अब ये देखिए फिर सवाल फाइंड द इंटरसेक्शन इच ऑफ द पेयर द क्वेश्चन नंबर 1 एबव। इसका है ये क्वेश्चन है 5, ठीक है, लेकिन आपको एक को देख के चलना है। तो पहला देखिए, इसका पहला x का जो एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट है 1, 3, 5। y का जो एलिमेंट है सो एलिमेंट है 1, 2, 3। अब देखिए इसका हम लोग यूनियन निकाले हैं। सवाल नंबर पहला में यूनियन निकाले हैं तो क्या निकाले हैं 1, 2, 3 और 5। ये उसका था यूनियन जब हम लोग सवाल नंबर 1 बना रहे थे। अब हम लोग जब सवाल नंबर 5 बनाना है तो हमको ये नहीं निकालना है, हमको आपको निकालना है इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें क्या था कि हम लोग सब लिख रहे थे, है ना, इसमें हम लोग सब में, और इसमें हम लोग लिखेंगे ओनली कॉमन एलिमेंट। कॉमन यानी इसको बोलते हैं सब में, जो सब में हो। क्या मतलब है देखिए एक बार, ए का पहले सारा एलिमेंट लिखिए। तो ए का एलिमेंट लिखे 1, 3, 5। देखिए 1, 3, 5 इंटरसेक्शन करना है बी में, तो वाई का। अच्छा ये सवाल के लिए x इंटरसेक्शन y होगा, y है। नोटेशन चेंज है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए 1, 2, 3। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए ये कॉमन है सर्कल वाला, देखिए कॉमन। आप कॉमन को यहाँ लिखिए। 2, 3 कॉमन है क्या, नहीं। अच्छा हाँ 3 कॉमन है, देखिए यहाँ 3 है, इसमें भी देखिए 3 है, आप लिख लीजिए 3 और वो कॉमन नहीं। ये जो कॉमन आ गया वही आ गया आपका x इंटरसेक्शन y। यही इंटरसेक्शन निकालना है इसके पहले सवाल। इसका जो पहला सवाल हम लोग देखे थे उसमें निकालना था यूनियन, और इसका 5वां जो सवाल देख रहे हैं उसमें आपको निकालना है इंटरसेक्शन। ये हुआ आपका पहला सवाल, 5 का पहला, ठीक है, ये हुआ 5 का पहला। अब देखा जाए 5 का दूसरा। 5 का दूसरा सवाल है, ये जो कोई ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। बी जो है उसके अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी। ए इंटरसेक्शन बी बोले तो दोनों में जो कॉमन हो। पहले ए का एलिमेंट लिख लीजिए ए, ई, आई, ओ, यू इंटरसेक्शन
बी का एलिमेंट लिखिए ए बी सी, दोनों में कॉमन देखा जाए, ए है, देखिए ए है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, देखिए सिर्फ एक ही कॉमन दिख रहा है ना, हो गया। तो इसका सिर्फ आ जाएगा ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाएगा सो ओनली ए आएगा। ये इसका हो गया आंसर, ये इसका हो गया आंसर। आप इसको देखिए, ये था 5 का दूसरा सवाल। तो 5 का तीसरा सवाल है पहला एक्स, यानी आप पहला जो सवाल नंबर 1 देखे हैं, पहला का 3 आपको देखे होंगे, लिखे थे नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। इस बात का ये मतलब है, इस बात का मतलब है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 आप देखे थे, इसको हम लिखे ही थे। आप वीडियो को पॉज करके फिर इसको देख लीजिए। इसका मतलब था लेस देन 6 का मतलब था, इसका मतलब था 1, 2, 3, 4, 5, इसका ये मतलब था। अब देखिए ये है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो आप पहले इसका एलिमेंट लिखिए 3, 6, 9, 12 डॉट 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 खाली छोड़ दीजिए। इंटरसेक्शन किसका 1, 2, 3, 4, 5, देखिए दोनों में आपको क्या कॉमन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपको 3 मिलते हुए दिखाई दे रहा होगा। 3 के सिवा कुछ और मिलता है क्या, नहीं। देखिए एक बात, कॉमन इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में देखिए इधर वाले सेट में इधर वाले सेट, देखिए कॉमन का दिखाई दे रहा है 3, इसका मतलब इसका आंसर 3 होगा। जो कॉमन एलिमेंट है वही इसका आंसर होता है, इसको हम देखे ही थे। अब देखिए 5 का चौथा सवाल, 5 का जो सवाल है वो सवाल कह रहा है कि सवाल नंबर 1 देखिए और उसी के हिसाब से आप बनाइए। इसका चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल हम लोग देखे थे, सेट ए का जो एलिमेंट था, है ना, उस समय आया था। अब इसको वीडियो पॉज करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। इसका जो एलिमेंट आया है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका एलिमेंट था 2, 3, 4, 5, 6। सवाल नंबर 1 देखे हैं तो ए सेट ए आया होगा। अब इसको वीडियो को पॉज करके सवाल नंबर पहला देखिए। बी जो लिखे हैं 6 से 10, यानी इसका एलिमेंट था 7, 8 और 9, ये था। आप वीडियो को पॉज करके पीछे आके देखिएगा तो आपको ये सेट लिखेंगे। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों को लिखिए पहले 2, 3, 4, 5, 6, 6, बस 6 तक है। इंटरसेक्शन है क्या 7, 8, 9, देखा जाए पहला में दूसरा में क्या कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में देखिए क्या आपको कॉमन एलिमेंट दिखता है जो दोनों में हो, क्या बोलेंगे कॉमन एलिमेंट नो, यानी एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बोले तो 5 स्क्वायर। ये दोनों के अंदर जो देख रहे हैं कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है इसका अंदर, इसका मतलब ये हो गया 5। आखिरी सवाल 5 का 5, ए है 1, 2, 3 और बी का जो एलिमेंट है वो 5 है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी करना है, यानी 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 5। देखिए दोनों के बीच क्या कॉमन है, बस देखिए क्या दोनों के बीच आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बोलेंगे आप नो, नो कॉमन, बोले तो इसका भी होगा 5, उसका 5। यानी अगर कोई सेट कोई सेट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका आंसर 5। तो आप एक्सरसाइज 1.4 देख रहे थे, इसमें हम लोग सवाल नंबर 5 तक देखे हैं। आगे वीडियो में हम लोग इसे आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।